वेलकम टू द चैनल। हमारा इन्वायरमेंट हमारे ऊपर किस तरह असरअंदाज होता है। हमारा माहौल अच्छा हो तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है, और माहौल अच्छा ना हो तो मूड भी अच्छा नहीं होता। इसी माहौल के साथ जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, चाहे एनिमल्स हों, चाहे प्लांट्स हों, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हों, हमारा जो इंटरएक्शन है, इसको हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं, विच इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. So the interrelationships between organisms and the environment is studied in ecology. अब ये जो मैन और हमारी जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है? ऐसे फिज़िकल और बायोलॉजिकल कंडीशंस जो कि हमारे ऊपर असरअंदाज होते हैं अच्छे या बुरे अंदाज में, उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं. फिज़िकल एबायोटिक कंडीशंस हैं और बायोलॉजिकल जो हैं वो बायोटिक कंडीशंस हैं. इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. कुछ लेवल्स हैं इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, जिनमें ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज़, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर हैं, जिन्हें हम वन बाय वन आज डिस्कस कर लेते हैं. ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यानी एक सेल के बने हुए या बहुत ज़्यादा सेल्स के बने हुए. ये प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सो ऑन. स्पीशीज़ क्या है? ऐसे जो एनिमल्स के ग्रुप्स हैं जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकें और अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकें, इन्हें स्पीशीज़ कहते हैं. और इन्हीं स्पीशीज़ को जब एक ख़ास जगह पर एक ख़ास टाइम में रहते हुए स्टडी किया जाता है तो वो बन जाता है पॉपुलेशन. ठीक है, डोंट फॉरगेट कि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं. अब ये जो बहुत सारी पॉपुलेशन एक ख़ास हैबिटेट में, एक ख़ास जगह पर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए या एक दूसरे पर असरअंदाज होते हुए रहती हैं, इस चीज़ को हम कह देते हैं कम्युनिटी. और बहुत सारी कम्युनिटी, जिसमें कि बायोटिक कम्युनिटी और उसके एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं किसी भी इन्वायरमेंट के स्टडी किए जाएं, उसको कह दिया जाता है इकोसिस्टम. तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आ रहे हैं. और ये जो बहुत सारे इकोसिस्टम हैं, इन सब को बायोस्फीयर कह दिया जाता है, यानी कि पूरी दुनिया के जितने भी इकोसिस्टम्स हैं, यानी प्लैनेट अर्थ पर जितने भी इकोसिस्टम्स हैं, जब हम इनको कलेक्टिवली स्टडी करते हैं तो ये बायोस्फीयर बन जाते हैं. और बायोस्फीयर, अगर एक एप्पल को कंसीडर किया जाए कि एक एप्पल का छिलका अगर उतार दिया जाए तो इसकी थिकनेस, यानी एक बायोस्फीयर की थिकनेस भी बिल्कुल उस एप्पल के छिलके जितनी रह जाती है, यानी कि तकरीबन 20 किलोमीटर्स थिक. अब इस इकोसिस्टम को देखें, कैसा इंटरेक्शन है यहाँ पे हवा का, पानी का, सूरज की रोशनी का और मुख्तलिफ एनिमल्स का. Isn't it beautiful? If yes, then like, share and subscribe to the channel. And thank you for watching.